मैं हारा नहीं हूं, कोई डूबा हुआ सितारा नहीं हूं। मुझे बर्बाद करने के सपने देखना छोड़ दे ऐ मेरे दुश्मन। मैं इतनी जल्दी डूब जाऊं, साहिलों का वो किनारा नहीं हूं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। ये जो अभी हमने शायरी कही है, ये एक राजनीतिक दिग्गज के लिए कही है, जो इन दिनों देश के पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी के चाणक्य अमित शाह के लिए कड़ी चुनौती बन गए हैं, जिन्हें आज जननायक के तौर पर देखा जा रहा है। हाँ, हाल ही में हरियाणा में जो चुनाव हुए, उनमें राहुल जीत नहीं पाए, लेकिन अगर आप जम्मू कश्मीर में रिजल्ट देखते तो कांग्रेस की लहर का भी आपको पता चलता, और बीजेपी कैसे बांटने की राजनीति करने के बाद भी यहां सिमट गई, ये भी आप साफ तौर पर देख पाते। लेकिन लोग इस बार सिर्फ हरियाणा चुनाव की ही चर्चा करेंगे, क्योंकि वहां कांग्रेस को झटका लगा है। हालांकि राहुल ने हरियाणा में भी बेहद मेहनत की थी, लेकिन नेताओं के आपसी कलेश के चलते कांग्रेस का बंटाधार हो गया। रिजल्ट के बाद राहुल निराश भी हैं और गुस्से से भी भरे हुए हैं। लगातार बैठकें कर रहे हैं, हार पर मंथन भी किया जा रहा है। इसी बीच कुछ लोगों को लगा कि अब राहुल थक कर हार मानकर बैठ जाएंगे, लेकिन शायद वो भूल गए कि राहुल हार बेशक गए हो, लेकिन मेहनत करना नहीं छोड़ेंगे। सत्ता तक पहुंचने में थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन राहुल छल कपट या बांटने की राजनीति से कुर्सी का सुख नहीं चाहते। और ये तो राजनीतिक सियाने भी कहते हैं कि राहुल में सत्ता की भूख नहीं है, बस वो देश का भला चाहते हैं। बीते 11 साल से पीएम नरेंद्र मोदी सिर्फ राहुल गांधी को गिराने और देश को हिंदू मुस्लिम के नाम पर बांटने में लगे हुए हैं। ये तो कई बड़े बड़े सियासी सियाने भी कहते हैं कि मोदी सिर्फ धर्म और जात पात की राजनीति करते हैं, जबकि राहुल सभी को साथ लेकर आगे चलना चाहते हैं। लेकिन शायद अब मोदी की कुर्सी कुछ ही दिनों तक बच पाए। शायद ये हिंदू मुस्लिम और जात पात की राजनीति भी जल्द दम तोड़ दे। कैसे, वो भी आपको बताते हैं। राहुल से तो मोदी को बचने की जरूरत है ही, लेकिन इन दिनों मोदी को अपनों से भी बहुत बड़ा खतरा है। एक तरफ आरएसएस मोदी से मुंह फुलाए बैठी है, तो वहीं सहयोगियों के दम पर बनी सरकार गिरने की कगार पर है, क्योंकि सहयोगी कुछ अलग ही सोचे बैठे हैं। हरियाणा की हार के बाद भी राहुल के रुतबे में कोई कमी नहीं आई। अब जब हरियाणा के बाद झारखंड और महाराष्ट्र की बारी है, तो बीजेपी हरियाणा जैसा खेल करने की कोशिश में है। एक तरफ इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल है, जो इंडिया ब्लॉक को मजबूत करने की कोशिश में है, तो वहीं एनडीए के साथ ही गठबंधन तोड़ने में जुटे हुए हैं। हेमंत सोरेन ने कांग्रेस के साथ बैठक की और झारखंड चुनाव को लेकर बातचीत की। वहीं महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे ने विजयदशमी पर शक्ति प्रदर्शन किया, तो वहीं यूपी में समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार को एनडीए का साथ छोड़ने की सलाह दे डाली। बिहार के मुख्यमंत्री जी भी हैं, समय समय पर जननायक जयप्रकाश जी, उनके बारे में और उन्हीं के आंदोलन से वो निकले हैं। ये मौका मिला है उन्हें भी कि ऐसी सरकार जो समाजवादियों को जयप्रकाश जयंती के दिन याद नहीं करने दे रही है, उस सरकार से समर्थन वापस ले लें। जिसके बाद कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मार सकते हैं। सियासी गलियारों में चर्चा है कि नीतीश बाबू फिर से इंडिया गठबंधन के द्वार पर जा सकते हैं। फिलहाल इसका जवाब किसी के पास नहीं है। पक्ष विपक्ष के नेता भी, राजनीतिक पंडित भी इस सवाल का जवाब देने से कतरा रहे हैं, लेकिन चर्चाएं तेज है। कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कुछ भी हो सकता है। यही वजह है कि ऑफर के साथ साथ अब बुलाया भी जा रहा है। क्या नीतीश मारने वाले हैं पलटी? अखिलेश के दावे से टेंशन में मोदी। क्या नीतीश देने वाले हैं मोदी को धोखा, या मोदी ही करने वाले हैं बाबू के साथ खेला? दरअसल समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने नीतीश कुमार से बीजेपी से समर्थन वापस लेने की मांग की। इसके बाद से बिहार में सियासत तेज है। कहने वाले तो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव यूं ही गठबंधन तोड़ने की मांग नहीं कर रहे, इसके पीछे सियासत जेडीयू और बीजेपी के लोग भी जानते हैं। हालांकि अखिलेश यादव के बयान के तुरंत बाद जेडीयू ने भी पलटवार किया, जिसके बाद दोनों पार्टियों में बहस छिड़ गई। खबरें तो ये भी है कि वैसे तो बिहार में विधानसभा चुनाव 1 साल बाद यानी 2025 में होगा, लेकिन ये चुनाव तय समय से पहले भी हो सकते हैं, क्योंकि नीतीश बाबू ये बात अच्छे से समझ चुके हैं कि अगर चुनाव 1 साल बाद हुआ तो फिर बीजेपी उनके साथ कोई बड़ा खेला कर सकती है। बिहार में सीएम के साथ खेला होगा, ये बात तो सियासी सयाने और कई राजनीतिक दल भी कह रहे हैं। अब इसके संकेत भी बिहार से ही मिलने लगे।
डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी, उन्होंने सीएम पद को लेकर एक बड़ा बयान दिया है, जिसके बाद नीतीश के पैरों तले जमीन खिसकती नजर आ रही है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने 5 देश रत्न मार्ग पर स्थित सरकारी बंगले में गृह प्रवेश किया। इस बंगले को लेकर कई तरह की चर्चाएं हैं कि 2015 से अब तक इसमें रहने वाला कोई भी डिप्टी सीएम अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। अब जब सम्राट चौधरी से इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें दोबारा डिप्टी सीएम नहीं बनना। सम्राट चौधरी ने कहा, बंगला डिस्प्यूटेड नहीं होता है, लोग डिस्प्यूटेड होते हैं। मेरे लिए बिहार का विकास मायने रखता है। हमारा लक्ष्य बिहार को विकास की ओर ले जाना है। बिहार में आसुरी ताकत है। हम लोगों का लक्ष्य है बिहार से जो असुरी ताकत है उसको भगाना, असत्य पर सत्य की विजय कराना और बिहार में विकास की ओर ले जाना, ये हमारा लक्ष्य है। हमारे लिए घर कोई मायने नहीं रखता। घर में आप रहेंगे सम्राट जी? मैं रहता हूँ, अपने घर में हूँ। मेरे पिताजी माताजी के आशीर्वाद से घर है, छोटा सा घर है, लेकिन रहूंगा यहाँ पर। सरकारी कार्य जरूर करूंगा। ये सब पदाधिकारी देख रहे हैं, शीघ्र आपको दिखेगा। मैं स्पष्ट तौर पर यह समझता हूँ कि सत्यनारायण भगवान का पूजा कर दिया, इससे ज्यादा शुभ। और विजयदशमी के दिन मैं यहाँ आया हूँ। जितने असत्य लोग हैं उस पर सत्य की विजय होगी। अब अगर आपने ध्यान से देखा तो सम्राट चौधरी का कहना है कि वो दोबारा डिप्टी सीएम नहीं बनना चाहते, यानी कि डिप्टी सीएम से कुछ ज्यादा उन्हें चाहिए। नीतीश कुमार के लिए यह बयान गले की फांस बन गया। सभी जानते हैं कि नीतीश बाबू को सीएम की कुर्सी से कितना प्यार है। वो साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाकर बिहार के सीएम बने रहना चाहते हैं। बिहार की सियासी गलियारों में बस एक ही सवाल तैर रहा है कि एनडीए की तरफ से साल 2025 के विधानसभा चुनाव में आखिर सीएम फेस कौन होगा, सम्राट चौधरी या नीतीश कुमार, या फिर कोई तीसरा नाम सामने आएगा। अब सवाल ये उठ रहा है कि जब बीजेपी कह चुकी है कि बिहार विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, तो आखिर सम्राट चौधरी का नाम सीएम के लिए क्यों सामने आ रहा है? क्या डिप्टी सीएम ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि अब उन्हें सीएम पद यानी मुख्यमंत्री की कुर्सी चाहिए? एक तरह से उन्होंने अपनी इच्छा बीजेपी के सामने रख दी और नीतीश बाबू को टेंशन में डाल दिया। वैसे चौधरी की इच्छा शुरू से यही थी कि वो मुख्यमंत्री बने। सम्राट चौधरी के समर्थक तो पहले ये भी दावा किया करते थे कि 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद सम्राट चौधरी ही नए सीएम होंगे। वहीं सियासी गलियारों में चर्चा तेज है कि खुद को चारों ओर से घिरता हुआ देख नीतीश बाबू एक बार फिर से इंडिया ब्लॉक की तरफ देख रहे हैं। वहीं पीएम मोदी इस बात से परेशान है कि सम्राट चौधरी के इस बयान की वजह से कहीं बिहार हाथ से न खिसक जाए, क्योंकि बिहार में जीत के लिए नीतीश कुमार जरूरी है। और वहीं पिछले दिनों हमने देखा भी था जब नीतीश कुमार एक बार फिर से सीएम बने थे और सम्राट चौधरी जो खफा नजर आ रहे थे इस बात से, डिप्टी सीएम के पद से लेकर वो बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। वहीं नीतीश कुमार कई बार इस बात को दोहरा चुके हैं कि डिप्टी सीएम का पद उन्हें समझ में ही नहीं आता, जिसके बाद दोनों के बीच तल्खी देखी गई थी। अब देखना होगा कि उन्होंने जब अपनी इच्छा जाहिर की है तो पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर बीजेपी आलाकमान कोई डिसीजन लेती है या नहीं लेती है। लेकिन अब प्रधानमंत्री डरे और परेशान हुए बैठे हैं। तो वहीं राहुल गांधी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां कर रहे हैं और पूरी तरीके से संतुष्ट हैं। झारखंड और महाराष्ट्र को लेकर भी सतर्क हैं राहुल गांधी। वहीं मोदी हरियाणा में मिली जीत के बाद इतने विश्वास में अभी नहीं दिखाई दे रहे कि आगामी चुनावों यानी कि झारखंड और महाराष्ट्र में बीजेपी की जीत होगी। बिहार विधानसभा चुनाव की जो टेंशन है वो अलग से है। मोदी के सिर पर इस वक्त कांटों भरा ताज है, इसलिए हम कह रहे हैं कि मोदी के सामने अभी चुनौतियां कम नहीं हुई। हरियाणा की हार ने राहुल को इतना भी नहीं डराया है कि मोदी की जीत के लिए थाली सजाकर दे दी जाए। अब राहुल और भी ज्यादा एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। ऐसे में यह देखना है कि नीतीश बाबू खेला करते हैं या फिर उनके साथ खेला होता है, क्योंकि सम्राट चौधरी का यह बयान सियासी गलियारों में तेजी से फैल रहा है कि अब वो दोबारा डिप्टी सीएम नहीं बनना चाहते। राजनीतिक पंडितों का कहना है कि सम्राट चौधरी ने एक मैसेज दे दिया है, संदेश जो है वो प्रधानमंत्री तक पहुंचा दिया है कि अब उन्हें डिप्टी सीएम का पद नहीं चाहिए। हालांकि पहले बिहार के प्रदेश अध्यक्ष थे और जब उनसे प्रदेश अध्यक्ष का पद लिया गया और उन्हें डिप्टी सीएम बनाया गया, उस वक्त वो प्रदेश अध्यक्ष का पद नहीं छोड़ना चाहते थे, लेकिन उन्हें डिप्टी सीएम बनाया गया। नीतीश बाबू भी इसके खिलाफ थे। नीतीश बाबू बीजेपी के दबाव में आए और उन्होंने सम्राट चौधरी को डिप्टी सीएम बना दिया। और अब जो इच्छा जाहिर की है सम्राट चौधरी ने, देखना होगा कि नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी के बीच की ये रंग कहां तक जाती है और क्या बीजेपी ही धोखा करने वाली है नीतीश कुमार के साथ। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।